नमस्कार। उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में आज सबसे पहले तो जो चंपावत में आंदोलन हो रहा है उनका मैं समर्थन करता हूं। दूसरी बात, आज का वीडियो खास तौर पर जो सेलेक्टेड उम्मीदवार हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत लोगों ने कही है कि सेलेक्टेड उम्मीदवारों का पक्ष कोई नहीं दिखा रहा। तो मैंने आज तय किया कि सुपर संडे के दिन जो उम्मीदवार चयनित हुए हैं और ईमानदारी से चयनित हुए हैं उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए, उनके साथ आज बात किया जाए। और आज मैं केवल उन्हीं से बात करने के लिए आया हूं, इसलिए हर एक चयनित उम्मीदवार को यह वीडियो आंख, कान और दिमाग खोल कर सुनना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप लोग सेलेक्टेड हैं, इस बात के लिए सबसे पहले तो बधाई। और 3 या 4 सवाल आप लोगों ने उठाए हैं कि हमारा पक्ष कोई नहीं दिखा रहा, हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है, और तीसरा, हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो आज सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने या किसी भी जो आंदोलनकारी है उसने कभी ये नहीं कहा कि परीक्षा रद्द हो। अगर आप मुझे दिखा दें, मैं अपनी बात कहता हूं सबसे पहले तो, अगर कोई मेरी ये वीडियो क्लिप दिखा दे आज तक मुझे कि जिस वीडियो क्लिप में मैंने कहा हो कि भैया इस परीक्षा को रद्द कर दो, कभी किसी ने नहीं कहा, बल्कि सबने ये कहा कि जो काली भेड़ें हैं उनको पकड़ा जाए। और दूसरी बात, हर कोई व्यक्ति जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुआ है उसके साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। जैसे आज मैं इन काली भेड़ों को चयन सूची से बाहर करने के लिए लड़ रहा हूं, खुदा ना खास्ता कल की डेट में कोई ऐसा दिन आ जाए, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन आ जाए कि जब कोई चयन प्रक्रिया रद्द होने की कगार पर हो, तो मैं आप लोगों को चयन दिलाने के लिए भी आंदोलन करूंगा। ये बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं। लेकिन जब हम आपके लिए इतना सोच सकते हैं तो आज सवाल आप लोगों से पूछे भी जाएंगे। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आप मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, देखो एक केस स्टडी से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, उसके बाद एक लेडी चर्चा में आई थी, उनका नाम था रिया चक्रवर्ती। उन्होंने भी देश भर के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आरोप लगाया था कि मेरा मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है। वो अदालत चली गई तो अदालत ने उनसे क्या कहा कि अगर कोई अपराधी अपराध में लिप्त है तो उसे ये मेंटल हैरेसमेंट का ग्राउंड लेने का कोई अधिकार नहीं। कुछ साल पहले तलवार दंपत्ति हत्याकांड में फंसे हुए थे, 5-6 साल मीडिया की उन पर रिपोर्टिंग चली, लास्ट में वो बाइज्जत बरी हो गए। वो भी कोर्ट में ये बैकग्राउंड लेके गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उचित आलोचना करना कहीं पे भी गलत नहीं है। तो यहां पर 2 लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा। एक चयनित हुए ग्राम विकास अधिकारी, दूसरे हैं ग्राम विनाश अधिकारी। तो आज हमें ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम विनाश अधिकारी में अंतर करना, स्पष्ट करना होगा। जो बंदे अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूं, पूरे राज्य की जनता खड़ी है, और उन्हें मेंटली तौर पर प्रताड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई डर नहीं। और जिन लोगों ने पैसे दे के सिलेक्शन लिया हुआ है, आज राज्य में पहली बात ये स्पष्ट करता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है माइका लाल जो ये कह दे उठ के कि एक भी बंदा फ्रॉड तरीके से नहीं गया हुआ होगा? आप क्या दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हो? एक व्यक्ति नहीं कह सकता ऐसा। खुद आयोग के अधिकारी इस बात को गाहे बगाहे मान गए कि 4-5 तो हो सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो क्या आज आप उन लोगों को पैरवी करने के लिए यहां पर आ गए हैं? क्योंकि हर किसी व्यक्ति की लड़ाई केवल भ्रष्टाचारियों के साथ है, जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ तो किसी की लड़ाई है ही नहीं। तो आप इस बात पे क्यों परेशान हैं? आपको कैसी मानसिक प्रताड़ना हो रही है? मुझे, जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप गलत है नहीं तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? मैं तो कहता हूं इवन आप लोगों को हमारे साथ आना चाहिए जांच में। आप खुल के मंच पे आइए और कहिए कि हाँ, हम जांच के लिए तैयार हैं, कुछ बुरे लोगों की वजह से हमारा भी कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है। आप ये बात कहिए। आपको तो जांच की मांग करनी चाहिए, आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? और दूसरी बात, अगर किसी ने पैसे देके सिलेक्शन लिया है और वो कह दे कि मेरी मानसिक प्रताड़ना, उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़नाएं होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
और जो व्यक्ति ईमानदारी से सेलेक्ट हुआ उसे डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन आज हम इस भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए कर रहे हैं, अगर किसी के साथ गलत होगा तो आपके पक्ष में भी मैं खड़ा रहूंगा। ये बात बहुत स्पष्ट करना आवश्यक है। कोई गलत परसेप्शन किसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और एक बात यहां पर और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज, कि कल कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना, मानहानि की बात कह देंगे। मानसिक प्रताड़ना वाले केसेस तो मैंने आपको लॉ के हिसाब से बता दिए कि अपराधी जो क्रिमिनल इंटेंशन के लोग हैं उनकी मानसिक प्रताड़ना पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, मानहानि की बात, एक बात आपको और बताता हूं। एक बार क्या हुआ, किस्सा सुनिए कि एक व्यक्ति, दो बच्चे थे, एक बच्चा ए एक बच्चा बी। ए थोड़ा हट्टा कट्टा था, बी थोड़ा कमजोर था। और कमजोर वाला हट्टे कट्टे के पास जाके उसके गाल में एक थप्पड़ मार देता है। तो हट्टे कट्टे को आया गुस्सा, उसने एक के बदले 4 थप्पड़ घुमा दिए। तो उसके बाद वो बंदा चले गया जाए अपने मम्मी पापा के पास कि मम्मी 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 मेरी तो कुटाई कर दी 4 थप्पड़ पे। अब जब बात क्या पता चली कि पहले ये आदमी उठ करके वहां जाके थप्पड़ मार के आया उसको, फिर उसने तो बदले में थप्पड़ मारा। तो कई लोग जो सोशल मीडिया पे अनर्गल अंड शंड कमेंट करते हैं, फिर उसके बाद रोते हैं, हाय 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 हमसे तो ऐसा बोल दिया। जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं आपको लॉ ऑफ टॉट बताता हूँ, आईपीसी का सेक्शन 499 जाके उठा के पढ़ो। अगर आप किसी पे पहले अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उसका जवाब आपको अगर कोई दे देता है तो आप उस स्थिति में मानहानि के केस के लिए एलिजिबल नहीं होते। यही लॉ है। किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील से जाके पूछ लेना। और दूसरी बात, कई लोग ये भी धमका रहे थे। कल एक बंदा आया और मुझसे कहता है कि भैया ऐसा है, आपके खिलाफ हम सबूत जुटा रहे हैं, हम आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, साजिश करेंगे। बेटा ऐसा है, गौर से सुनो इस बात को, कि आईपीसी का सेक्शन 503 किसी के खिलाफ उद्दीपन करना, उसको एक्सटॉर्ट करना, उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करना, ठीक है, वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मिलजुल के सामूहिक अपराध की रचना करना, धारा 120 भी। अगर मैं उसके कमेंट के आधार पे उसके ऊपर अगर केस लगाना चाहूं तो वो सरकारी नौकर की जगह सरकारी मेहमान बन के रहेगा। मैं किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मेरी लड़ाई देखिए किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। और मैं कहता हूं आप लोगों को भी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। ना मैं आपका दुश्मन हूं, ना आप मेरे दुश्मन हैं। हम दोनों का कॉमन एनिमी होना चाहिए करप्शन। क्योंकि आज आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए आपको 150 जो लोग काले भेड़िए हैं वो भी अच्छे दिखने लग गए हैं। अगर यही सिद्धांत हर जगह अपना लिया जाए, सोचो मतलब आज माहौल क्या है पूरे राज्य में, कि ये बात तो हर कोई मानता है। चलो एक एग्जांपल देके इसको भी बात करता हूं। माना 800 लोगों में से 700 लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं और 100 लोग बेईमानी के साथ सेलेक्ट हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लो। अब जो 700 लोग ईमानदार हैं वो आज की डेट में क्या चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा तो हो ही गया है, 100 लोग बेईमान भी आ जाएं तो आ जाएं यार, हटाओ, क्या दिक्कत है, अपना तो हो ही गया है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बस अपने सिलेक्शन की उनको पड़ी हुई है। यही सबसे खराब विचार है। तो जो समाज की सेवा के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी बन के जा रहे हैं, जिनके मन में आज भ्रष्टाचार के भाव हैं, जो 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए देके सेलेक्ट हुए हैं, वो कल की डेट में ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे कि ग्राम विनाश अधिकारी बनेंगे? सोचिए तो सही। वो हमारे समाज के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या वो ईमानदारी से अपने जॉब को करेंगे? और ये सवाल क्या आपकी केवल जॉब से रिलेटेड है? अगर नौकरी लग के कोई आदमी हमसे दूर हो जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कल को हमारे लिए ही ड्यूटी करेंगे तो हमारे क्या हाल करेंगे? इस बात को आप क्यों नहीं सोचते हो? और अगर कोई लोग ये भी प्ली ले रहे हैं, कोई लोग ये तर्क देते हैं कि क्या आज से पहले ये चीजें नहीं होती थी क्या? आज तक आप कहां रह गए थे? यही बात अगर 4 दिसंबर 1829 को बेंटिंग के सामने किसी ने कह दी होती कि सती प्रथा तो पहले से भी चल रही थी, अब औरतों को जलने से क्यों रोक रहे हो? यही बात संविधान बनते समय अगर बाबा साहब अंबेडकर के सामने कही होती कि अस्पृश्यता तो सदियों से चली आ रही है, आर्टिकल 17 क्यों ऐड कर रहे हो, तो क्या इन कुप्रथाओं का, सती प्रथा, जातिवाद का देश से समापन होता, भेदभाव खत्म होता? नहीं होता।
ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कभी भी लड़ रहे हैं तो उसके पक्ष में आप समर्थन देने की बजाय आप उल्टी बातें क्यों लेकर के आते हो? और फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं हर ईमानदार के साथ खड़ा हूं और हर बेईमान व्यक्ति को मुझसे डरना चाहिए। और वो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इनके कमेंटों से घबरा जाता हूं, देखो मैं वो इंसान हूं जिसने सबसे पहली बार जनता से जाकर के कहा था कि हमें सीएम धामी को परास्त करना होगा, वहां चंपावत में इलेक्शन में जाकर के, तब ये सरकार सुनेगी। भैया, जो बंदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नाम लेकर के चुनाव हराने की बात कर सकता है, आप लोग तो अभी छोटे से प्यादे भी नहीं हो उनके सामने। अभी तो आप अंडज हो, अंडज, जिसका मतलब एक वो चिड़िया जिसका एक पैर छिक्कल में है अंडे के अंदर, एक पैर जमीन पे। तो आप ऐसे धमकियां वाली बात हमसे ना करें। और मैं फिर बता रहा हूं, मैंने कुछ लोगों को माफ जरूर किया जो कल परसों अपनी सीमाएं पार कर रहे थे, लेकिन हमारी भी धैर्य धारण की समय सीमा है। और मैंने आपको बता दिया, जो कह रहे हैं ना कि हमारा मानसिक उत्पीड़न है, जाइए कोर्ट चले जाइए, ठीक है। और मानसिक उत्पीड़न उसी का है जिसने पैसे दिए हैं, मैं फिर कह रहा हूं। और अगर पैसे जिसने कुछ दिया नहीं उसका मानसिक उत्पीड़न किस बात का? और जिसने पैसे दिए उसका मानसिक उत्पीड़न होना ही चाहिए। और दूसरी मानहानि की बात, वो थप्पड़ वाला उदाहरण बताया था। अगर पहले थप्पड़ मार के आओगे फिर 4 थप्पड़ खा करके टैटे टैटे करके रोने वहां मत चले जाना फिर, ठीक है। अगर जाना है जाके देख लो। ऐसा सबक सिखाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि आपकी जो लोग ये हरकतें करेंगे सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। तो फालतू बातें बिल्कुल नहीं करनी है। इवन हमारे साथ संघर्ष में आप जुड़े रहिए, हमारे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, ये मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।